नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जानेंगे हम 9 जनवरी का प्रीव्यू। 8 जनवरी के दिन जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट में थी वोलेटिलिटी काफ़ी थी। अगर आप देखोगे तो हर टाइम निफ्टी ने जहाँ संभलने की कोशिश की, वहाँ से वो नीचे ही गया। एक एक सेक्टर रुकता तो दूसरा सेक्टर थीम जो थी वो तेज़ी पकड़ लेती थी। बहुत सारे स्टॉक जो थे रेड थे, सब लाल थे, तो वो मीम जो लाल है वाला है वो भी मुझे याद आ रहा था। बट कॉन्स्टेंटली सेलिंग थी, काफ़ी प्रेशर था, 21,500 के लेवल को उसने टेस्ट भी किया। एक बार को हल्का-सा ब्रीच किया, फिर वापस उसने उसकी रिकवरी की। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डाउनफॉल था उसमें, 1% था। आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्रोफाइल्स, बहुत सारे स्टॉक्स आज रेड में रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट गेम यही है। आगे चल के इसमें और भी बढ़ाते आएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सेक्टर्स की थी, बहुत सारे सेक्टर्स में बिकवाली थी, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा पिटे एफएमसीजी है, फिर गए केमिकल स्टॉक, बैंक्स, मेटल्स सब में बहुत पिटाई हुई। तो आइए देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन और फिर हम कुछ स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर निफ्टी 50 में आप देखें ना तो इसने 21,500 के लेवल को इसने सस्टेन किया और इसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी अभी 3-4 दिन पहले ही किया था। कल रिकवरी आ सकती है, बिल्कुल रिकवरी के चांस है। सपोर्ट से आके बाउंस करना बहुत ही कॉमन है और कल बाउंस कर भी सकता है। क्रूड में एक काफ़ी बड़ी कटौती हुई है। 3.5% का डाउनफॉल है, उसको भी देखेंगे। वापस 21,800 पे रेजिस्टेंस तो अभी बना ही हुआ है, ये हम चार्ट पे भी देख पा रहे हैं। अगर हम क्लियरली क्रूड के प्राइस देखें, तो आज ही 4% का इसमें डाउनफॉल आया है, चाहे ब्रेंट हो, चाहे यूएस का डब्ल्यूटीआई हो, दोनों में 4-4% ये डब्ल्यूटीआई में तो ऑलमोस्ट 5% का डाउनफॉल है। तो इसका एक क्विक रिलीफ हमको देखने को मिल सकता है कल ही। जो हिम्मत करके आज इन्होंने बाय के बटन पे क्लिक किया होगा, वही अ, कल जो है एन्जॉय करेंगे। देखिए, बाय इन डिप बोलना आसान है, लेकिन वो बाय का बटन प्रेस करना आप ही को है। नहीं प्रेस करते, हमको सबको डिप पे ज़रूर बाय करना है, लेकिन एक्चुअल जब डिप आएगा तो हमको बाय नहीं करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं बाय किया तो भी कोई ठीक नहीं है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो ये भी अभी 665 पे चल रहा है। क्लियरली इसमें भी एक अपवर्ड जर्नी है। हमारा देखिए मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ था, 21,500 पे क्लोज़ हुआ था। तो अच्छा है, क्रूड का भी बेनिफिट है हमको और उसके अलावा देखोगे, अभी यूएस के स्टॉक देखोगे, उन्होंने भी हल्की सी रिकवरी दिखानी शुरू की है। यूएस के इंडेक्सेस देखोगे, वहाँ पे भी देखो, चाहे एस-एन-पी 500 हो, नैस्डैक हो, चाहे डाउ जोन्स हो, हल्का-सा रिकवरी ज़रूर दिखा रहे हैं। वोलेटिलिटी में भी थोड़ा ईज़ है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा कूल ऑफ कर रहा है, वोलेटिलिटी इसमें बनी हुई है। इसी की वजह से असली गेम हो रहा है। तो इस तरीके से क्रूड का बेनिफिट मिलेगा हमको। ऑप्शन चेन भी देखेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अपना नीचे का लेवल टच कर लिया। देखिए, मैंने पहले बोला था कि देखिए 500 का जो लेवल है, वो एक सपोर्ट के पास बना हुआ है और फिर एक बार इसने किया। पिछली बार तो इसने ब्रीच करके गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर वहाँ से रिकवरी की। तो कल भी हो सकता है, कल रिकवरी ज़रूर आएगी। यूएस में जो जेपी मॉर्गन है, वो बॉन्ड्स भी लेकर आ गए हैं। अगर हम चलते यतिन मोदा को देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है विद स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट के साथ कि इंडियन बॉन्ड जो है वो ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस में भी होंगे। इससे पहले जेपी मॉर्गन भी कर चुका है और इसके अलावा बजाज ऑटो भी है। अगर आपके पास बजाज ऑटो है तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। जो इनका बायबैक है वो 4,000 करोड़ का है, पिछली बार 2,500 करोड़ का लेकर आए थे और इस बार जो प्राइसिंग है वो ₹10,000 पर शेयर है। स्टॉक का करंट प्राइस जो है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, वो 7,000 का है, तो ₹3,000 का बेनिफिट है। तो इस तरह से कुछ न्यूज़ मिलेगी आपको और आपको उस न्यूज़ को ट्रैक करना है, प्रॉफिट गेन करने हैं अपने, मज़े करने हैं। तो अगर निफ्टी को देख लेते हैं, 21,513 पे क्लोज़ हुआ, तो फॉर सम रीज़न रेजिस्टेंस इसका बिल्ड होता जा रहा है, 21,600 पर है, 21,700 पर, 21,800 पर है, पर सपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो रहा है। 21,500 का ही सपोर्ट है, इसके नीचे फॉर सम रीज़न सपोर्ट है नहीं, ये शायद कॉन्फिडेंस की कमी है। कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पोज़ीशन ज़रूर बिल्ड होना चाहेगी, लेकिन स्टिल 21,500 पे सपोर्ट है। थोड़ी पोज़ीशन ज़रूर कट हुई है, ओपन इंटरेस्ट कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी है। तो मुझे लगता है कि 21,500 से एक बार रिबाउंड करके ऊपर ज़रूर जाएगा, लेकिन 21,000 पर भी सपोर्ट है और हम मेंटली तौर पे भी तैयार हैं। फंड्स जुटाना शुरू कर दीजिए, अगर 21,000 जाएगा तो आपको बस बाय करने के लिए भी थोड़ा बहुत फंड होना चाहिए। निफ्टी बैंक में भी हम देखेंगे, निफ्टी बैंक में हमने देखा था 500 का सपोर्ट था, अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो फोर्ट आप देखिए लगातार इसमें भी ऊपर रेजिस्टेंस बिल्ड होता जा रहा है। सपोर्ट देखिए 47,500 पे बहुत बड़ा है, 1,52,000 ट्रस्ट का है, 1,52,00,000 का है और उसमें पोज़ीशंस भी इंक्रीज़ हुई है। फिर 47,400 पर भी है, तो अच्छी बात है, 47,000 पे तो है ही है। तो मुझे लगता है ये कल बाउंस बैक ज़रूर करेगा और जिसने आज
क्लिक किया होगा बाय पर, एटलीस्ट बीटीएसटी में तो फ़ायदा ज़रूर लेगा। स्टॉक पे जाते हैं, नौकरी डॉट कॉम हमने डिस्कस किया था, इन्फो एज। देखिए, गैप अप भी ओपन हुआ, लेकिन जब मार्केट में प्रेशर हो तो आप क्या करोगे, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। कोई हमारी जो भी एनालिसिस थी डेली वीकली बेसिस पर वो बनी रहेगी, फॉर सम रीज़न अ, सेव होता नहीं है इस पर। एक बार देख लेते हैं नौकरी यानी इन्फो एज देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, तो लेवल अभी भी मेंटेन है, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं इसको। अभी भी पूरे के पूरे लेवल मेंटेन है, कोई भी लेवल में चेंजेस आया नहीं है। आज वीक का पहला ही दिन था और अभी टाइम है वीक के खत्म होने में। तो जब हम वीकली बेसिस पे करते हैं तो उसे 5 दिन मिला के करते हैं, पहला ही दिन था। आरती इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली एक न्यूज़ थी। इनका एक केमिकल है, नाम मैं पढ़ नहीं पाऊँगा तो मैं बोलूँगा भी नहीं। बट उसके केमिकल को यूरोपियन यूनियन में अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ़ इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है और एक जो आपका जो एक प्रोडक्ट होता है, एक जो सेक्टर होता है, पूरे इंडस्ट्रीज़ को लेके चला जाता है। जैसे मरीको का रिज़ल्ट खराब आया था, अगर आपको याद हमने डिस्कस किया था कि इसके Q3 जो अपडेट्स आए ठीक नहीं आए। तो सिर्फ़ अकेला मरीको ही नहीं जी गया, पूरा अपना इंडस्ट्रीज़ अरे एफएमसीजी स्टॉक्स, चाहे आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, एचयूएल हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, टाटा कंज्यूमर, सबको नीचे लेकर गया। उसी तरीके से आरती इंडस्ट्रीज़ खुद तो गया ही नीचे 4%, लेकिन अपने साथ लेकर गया किसको? दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, जितने भी केमिकल स्टॉक्स थे सबको लेके गया। आरती ड्रग्स भी नीचे था। तो मार्केट में इस तरह के दिन आते हैं, लेकिन देखिए एक लेवल पर आ गया है, यहाँ से कुछ सपोर्ट मिला तो ठीक, हम तो खैर नीचे के लेवल से बाय करके बैठे ही हुए हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। मैनकाइंड फार्मा में हमने एक इन्वेस्टमेंट कर ली, देखिए अच्छा लेवल आ गया था, यहाँ से इसमें बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपको इसी लेवल आपको देखिए री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी चाहिए थी, री-एंट्री की परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी मिली। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से री-एंट्री करे, यहाँ से वापस ऊपर हो सकता है यहाँ से भी आ जाए। लेकिन आपको अ, एक वक़्त पे एंट्री लेनी पड़ेगी, अगर यहीं से घूम गया तो आप यहाँ का वेट करते रह जाओगे। अगर आपका थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसको ज़रूर प्ले कर सकते हो। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ स्टॉक नीचे ही गए, ऊपर भी गए हैं। डेटा पैटर्न्स जो हम पहले ही लेके बैठे हुए हैं, हमने एक बार यहाँ एंट्री ली थी, बेचा, फिर यहाँ एंट्री ली, अब वापस ऊपर जा रहा है। आज ऑलमोस्ट 4% की गेन पर था, एन्जॉय करेंगे। इसीलिए सॉल्यूशंस कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस रिज़ल्ट से पहले इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। इसने अपने डाउन फ्लैग जो था इस तरीके से, उसको ब्रेक डाउन नहीं होने दिया, एक फेक ब्रेक डाउन दिया, वो रिकवर किया और अब अपने क्लोथ से ऊपर जा रहा है। वीकली डेली मूविंग एवरेजेस भी लगाएँगे तो भी उनके ऊपर है। वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। आज भी ऊपर था, हमने इसको लाइव मार्केट में मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तो अगर आप प्लीज़ ट्विटर पर हैं या आप चैनल कम ट्विटर की यूट्यूब की कम्युनिटी भी देखते रहिए। मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। ज़्यादातर ईज़ी रहता है ट्विटर पे पोस्ट करना यानी एक्स पे पोस्ट करना, तो आप वहाँ भी रख सकते हो। तो अच्छा है, इसीलिए अभी एन्जॉय करेंगे। कैम्स हमने डिस्कस किया था कि गैप अप इसमें हो देखिए इसमें गैप फिल हो चुका है और गैप फिल होने के बाद इसमें मूवमेंट आना चाहिए। मूवमेंट आया भी लेकिन लास्ट में थोड़ा प्रेशर मिला लेकिन गैप अप था और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पे रेजिस्टेंस भी है जो तकलीफ देगा। थोड़ा तकलीफ दे रहा है, इट्स ओके बट हमको अभी भी बुल रन में बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड का डेटा आया, इस बार भी उन्होंने 17,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का डेटा है। तो म्यूचुअल फंड का अगर डेटा इतना सॉलिड है, 17,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स बाय हो रहे हैं, तो कैम्स, सीडीएसएल, के-फिनटेक इस तरह के डिस्कस हमने कल भी किए थे। तो के-फिनटेक आप देख लीजिए, ये भी आज ऊपर था। हमने इसमें भी डिस्कस कर रखा है कि ये लेवल है, ये लेवल है। हम इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा सीडीएसएल अ, उसको भी देख लेते हैं क्विकली। वीकली बेसिस पे कप एंड होल्डर इसमें भी चल रहा है। इसमें भी देखिए थोड़ा-सा ऊपर ज़रूर गया था। इसके अलावा हमने एंजेल वन देखा था और 5 पैसा भी देखा था। इसमें भी अच्छा मूवमेंट है। देखिए इसमें बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी नहीं है। 5 पैसा तो हमने मैनकाइंड की तरह देखा था। ओह वाओ! 6.5% मैंने इसको भी ट्रैक नहीं किया। मुझे ट्रैक करना चाहिए 5 पैसा को बहुत रेगुलरली। तो इन स्टॉक्स में इतना शार्प मूवमेंट आया हुआ है, ये इसीलिए आया हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से ही आया हुआ है। तो इसको हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बजाज ऑटो हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि 7,000 का है और 10,000 का इसका बायबैक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं बीकाजी। बीकाजी हमारी दिवाली की पिक थी, अगर आपको याद हो, तो हमने इसको दिवाली में डिस्कस किया था और इस बार के रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छे आएँगे। तो ये भी अपने सपोर्ट से ऊपर है, आज भी 1.2% ऊपर था। अच्छी बात है, हल्का-हल्का ऊपर ज़रूर मूव कर रहा है। हमें रॉकेट चाहिए भी नहीं, धीरे-धीरे करके जाए। भले हमने दिवाली में बाय किया, लेकिन हमको रॉकेट नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो धीरे-धीरे ऊपर जाए, कंसिस्टेंटली ऊपर जाए। शॉर्ट बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, अगर ऊपर जाती है, वेल गुड, एन्जॉय करेंगे।
तो ये थी आज की एनालिसिस। कैसी लगी स्टॉक पिकिंग? मार्केट के में आपने कुछ बाय किया, सेल किया? मैंने मैनकाइंड बाय किया, आगे भी कुछ देखेंगे, फंड जुटाएँगे। अगर 21,000 पे गया तो फिर बाइंग करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, एक हेल्प करनी है छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।